ये अनुमंडल की जो बड़ी बैठक है, ये कोई खास मकसद के लिए नहीं की गई थी कि स्पेशल कोई हम लोगों का कार्यक्रम नहीं था जिसके चलते यह बैठक, चूँकि हमारे यहाँ जनसुराज में एक नियमित बैठक, जिला समिति की एक नियमित बैठक का कार्यक्रम नियमित रूप से चलते रहता है। उसी कड़ी में महनार में आज के जिला कार्यालय की बैठक रखी गई थी और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस चर्चा के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा और उन प्रस्तावों के संदर्भ में बताना चाहूँगा जिस पर आज की बैठक हुई है। मुख्य रूप से आज की जो बैठक थी, यह नियमित बैठक थी और नियमित बैठक में एक अवसर का एक सहयोग है कि माननीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज के उद्घोष यात्रा पर निकले हुए हैं। पूरे बिहार में जनसुराज उद्घोष यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। आप सवाल करेंगे, मैं जानता हूं कि आप सवाल करेंगे कि यह जनसुराज उद्घोष यात्रा क्यों? जनसुराज उद्घोष यात्रा इसलिए कि आपने विगत दिनों में देखा कि गांधी मैदान में जो रैली का आयोजन किया गया, सरकार ने सुनियोजित तरीके से उस रैली को फ्लॉप कराने में कोई कसर न छोड़ी और बावजूद उनके सरकार के विरोध के बावजूद और सरकार के असहयोग के बावजूद भी गांधी मैदान में रैली के लिए निकले हुए बिहार से तकरीबन 5 लाख लोग सड़कों पर से वापस लौट आए, लेकिन गांधी मैदान नहीं पहुंच सके। यही जनसुराज की ताकत को प्रदर्शित। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह मनार की धरती सिद्धों की धरती है, यह मनार की धरती माँ गंगा के गोद की धरती है और इस धरती में कमाल के नेता को पैदा किया है और कमाल के आपको याद होगा कि शायद आज से बहुत साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले उन्होंने जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वह कार्यक्रम की शुरुआत भी महनार से ही हुई थी, जिससे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री वीपी सिंह बना दिया। तो यहाँ जो प्रशांत जी का कार्यक्रम है, आपको शायद मुझे यह लग रहा है कि मुझे आपको ये पता ना हो कि प्रशांत जी जब जनसुराज की स्थापना नहीं कर पाए थे या जनसुराज पार्टी नहीं बनी थी और जनसुराज आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के कड़ी में पूरे बिहार में सबसे पहले जो दौड़ा आंदोलन के रूप में हुआ वह मनार की धरती पर ही हुआ और इसी धरती से जनसुराज की जो आगाज है, जनसुराज पार्टी की जो आगाज है, आज पूरे बिहार में गूंज रही है। आपको मैं बता दूं कि महनार अनुमंडल में किसी तरह की तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाहे हम 5,000 लोगों की रैली करें या 50,000 लोगों की रैली करें, हमारे जनसुराज जी कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा कि अन्य दलों में उसके कार्यकर्ता दिन रात रैली के लिए तैयारी करते हैं, जनसुराजी तैयारी नहीं करते हैं। जनसुराजी तैयारी नहीं करते हैं, जनसुराजी तैयार रहते हैं कि हम किसी भी वक्त अपने नेता के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी भी समय तैयार हैं। मैं आपको सच बता दूं कि मुझे आज इस बात की स्वतः जानकारी नहीं थी कि महनार में उद्घोष यात्रा पर प्रशांत जी आ रहे हैं, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था और हम लोगों ने चूंकि नियमित बैठक की मैं पहले ही बता चुका हूं, तो हमने यह प्रस्ताव रखा कि प्रशांत जी के इस बैठक के लिए कुछ स्पेशल कार्यक्रम किया जाए, स्पेशल टास्क किया जाए। तो हमारे यहाँ जो लगता है कि हम हमेशा रैली के लिए तैयार रहते हैं और यह रैली भी, यह जो जनसुराज उद्घोष यात्रा भी जो होगी वह अविस्मरणीय यात्रा होगी और अविस्मरणीय यात्रा के साथ साथ यह इस संदेश को देने में कामयाब रहेगी जनसुराज उद्घोष यात्रा की अगली सरकार बिहार में जनसुराज की बनने जा रही है। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष संगठन महनार
के पद पर कार्यरत हूँ और जनसुराज की सेवा में लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अध्यक्ष कहलाना, अपने नाम के आगे कोई प्रतिष्ठा जोड़ना या अपने नाम के आगे कोई विशेषण जोड़ना पसंद नहीं है। आप मुझे जनसुराजी कहो, मेरा जनसुराजी कहलाना ही मुझे पसंद है। तो मैं आपको यह जरूर बताना चाहूँगा, गांधी के विचार की पार्टी है, यह अम्बेडकर के सोच की पार्टी है। और जनसुराज के संदर्भ में आपको यही बताऊं कि जनसुराज का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जो सुंदर राज्य स्थापित किया जाएगा, उस स्वराज को हम जनसुराज कहते हैं। और उस जनसुराज की सरकार आने वाले समय में जरूर बनेगी। मैं आपको शुभकामना देता हूं और आमंत्रित करूंगा उस वक्त भी कि जब मेरी सरकार बने आप जरूर आइए और विधायक की डेट में आज के समय में पूरे बिहार में यह चर्चा जोरों पर है कि भाई प्रशांत किशोर जी कितने सीट ला पाएंगे। आपने सुना होगा प्रशांत जी ने स्वतः कह दिया है कि 135 और 30 सीट भी हमारी आती है तो हम हार स्वीकार करके विपक्ष में बैठेंगे। जनसुराज यह मानती है, या जो आप लोगों का आकलन है, जो मीडिया हाउसेस का जो अपना ये आप लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, एग्जिट पोल कर रहे हैं, या जो भी माध्यम है, उन माध्यमों के माध्यम से हम लोगों को यह सूचनाएं आ रही है कि जनसुराज हमारे लिए जो बिहार में आने वाला इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हम 200 के करीब और 200 से ऊपर भी जा सकते हैं। चूंकि बिहार की जनता को आज तक कोई विकल्प नहीं मिला था और जनसुराज एक नए विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के विकल्प के रूप में जनसुराज खड़ी उतरेगी और जनसुराज की ही सरकार